दिख रहा है। राधे श्याम, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अक्षय भैया दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप दोनों? हरे कृष्णा, बस सभी को दंडवत प्रणाम। मुस्कान दास जी राधे श्याम प्रणाम। अक्षय भैया को प्रणाम, राधे श्याम। जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। जय श्री बनारायण, राधे हरे श्याम कृष्णा। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राधा रमन लाल की जय हो। जय हो, गोपाल जय हो, जय गोपाल हो, जय भट्ट हो, गोस्वामी जी की जय हो। जय जय हो। हो, जय हो। सो अभी हमारा नए साल का ये पहला पॉडकास्ट है जो हम शूट करने वाले हैं। सो सभी दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि लास्ट ईयर महाराज जी गौर प्रदेश का विजिट करके आए हैं और अक्षय भैया कांचीपुरम होके आए हैं। और आज हम अपने नए साल की शुरुआत इन्हीं दोनों लोगों के एक्सपीरियंस से जानेंगे कि अगर हमारा इस साल अगर बनता है ठाकुर जी की कृपा से, अगर हमें ये चांस मिलता है कि हम वहाँ पे जाएं, तो वहाँ पे हमें कहाँ-कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हमें मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। तो क्योंकि एज़ अ टूरिस्ट टूर की तरह अगर आप जाओगे, नेट पे देखोगे, ट्रिप एडवाइज़र इन सब वेबसाइट पे, तो आपको जगह के बारे में बताएँगे, लेकिन उस जगह की वैल्यू क्या है? एज़ अ हमारे जिन स्पिरिचुअली वो उसकी क्या कनेक्शंस है, उसके पीछे क्या स्टोरीज़ है, क्या वैल्यू है उस चीज़ की, वो हम श्री महाराज जी के चरणों से और अक्षय भैया के मुखारबिंद से हम जानेंगे कि भाई उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो मैं अक्षय भैया से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि धनुर्मास जैसे चल रहा है, तो भैया धनुर्मास में आप गए थे और वहाँ पे कैसे दर्शन किया वो पूरा बताइए कि पहले तो सबसे पहले धनुर्मास होता क्या है इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू बता दीजिए और अपनी ट्रिप के बारे में भैया बताइए प्लीज़? तो यावत भारत देश में काल की जो गणना है तीन प्रकार से की जाती है। काल गणना कैलेंडर जो बनता है, ये जो है तीन प्रकार से बनता है। इसको बोलते हैं मान। मान मान यानी कि जिस प्रकार से ग्रह चलते हैं उसको मानम बोलते हैं, मानम। ठीक है। तो जी। जिस प्रकार से बृहस्पति जी चलते हैं, बृहस्पति जी के रफ्तार को लेकर के, उनके जी। गति को लेकर के, उनके मान को लेकर के जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं भारस्पत्यमान, जो कि उत्तर भारत में फॉलो किया जाता है। उत्तर भारत में भारस्पत्यमान का प्रयोग किया जाता है। अब महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, इन प्रांतों में चंद्रमान का प्रयोग किया जाता है। चंद्र की गति को लेकर के मास का निर्णय किया जाता है। जैसे चंद्र पूर्णिमा पर जिस नक्षत्र के साथ रहेगा उस मास का नाम वही पड़ जाएगा। जैसे चैत्र मास आप जानते हैं, चैत्र मास पड़ता है। जी। तो चैत्र मास में चंद्र पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र के साथ होता है, इसीलिए उस मास का नाम चैत्र मास पड़ा। ओके। तो वैशाख मास आपने नाम सुना है। हुँ। तो चंद्र पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र के साथ ही होता है, इसीलिए उस मास का नाम वैशाख मास पड़ा। अब ज्येष्ठ मास आप जानते हैं। जी। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र ही होगा चंद्र के साथ। तो इस प्रकार कार्तिक मास में कृत्तिका नक्षत्र के साथ होता है। हुँ। तो इस प्रकार जो है 12 महीनों के नाम 12 नक्षत्रों के नाम के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं चांद्रमान। ओके। और दक्षिण की ओर, पूर्ण दक्षिण की ओर अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो है सौरमान का प्रयोग करते हैं वो लोग। न तो चांद्रमान का प्रयोग करते हैं, न तो बृहस्पतिमान का प्रयोग करते हैं काल गणना करने के लिए। ये लोग प्रयोग करते हैं सौरमान का। ओके। सौरमान का अर्थ होता है सूरज की गति से जो है काल गणना करना। तो सूर्य जब मेष राशि में आते हैं उसको मेष मास बोलते हैं।
मेष संक्रमण जो होता है, जैसे आप लोग ओके। मकर संक्रांति जानते हैं ना, हम्म। तो उसी प्रकार मकर संक्रांति की तरह जो 12 राशियां होती है, जी। उन राशियों में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं हम्म। तो 12 संक्रांतियां बनती हैं एक साल में। ठीक है। तो धनुर राशि में जब सूर्य का प्रवेश हो जाता है ओके। तो उसे धनुर्मास कहा जाता है। ओके। सूर्य अगर मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो मेष मास, वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं वृषभ मास, जी। मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो मिथुन मास। तो इस प्रकार जो है धनुर्मास जो है 14 या 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर के दिन सूर्य जो है धनुर राशि में प्रवेश करते हैं। तो एक महीना तक धनुर राशि में ही रहते हैं सूर्य। जी। तो इस मास को धनुर्मास कहा गया। ठीक है। ठीक है। तो इसकी विशेषता ये है कि भगवान ने कहा मासानाम मार्गशीर्षोहम, भगवत गीता में कहा है ना, मासानाम बिल्कुल मार्गशीर्षोहम। तो इसको बिल्कुल। अत्यंत पवित्र माना गया है। सभी वैष्णव संप्रदायों में मार्गशीर्ष मास को जो है अत्यंत पवित्र माना गया। तो गोदाम्बा जी जो रही हैं 12 आलवारों में एक आलवार जो कि स्त्री मूर्ति के रूप में थी, एक ही आलवार जो कि स्त्री के रूप में विराजमान है आलवारों में। तो इन्होंने जो है गोपियों के भाव से ही साक्षात रंगनाथ भगवान को पाया, वर के रूप में, दूल्हा के रूप में इन्होंने पाया। जी। और रंगनाथ भगवान है ठाकुर जी का स्वरूप, रंगीले दूल्हे कृष्ण जी। भगवान। ठीक है। तो गोदाम्बा जी इनका जो है जन्म नहीं हुआ, ये जो है अयोनिजा, जिस प्रकार सीता जी अयोनिजा है, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी अयोनिजा है, कमल के दल में उनका जो है प्राकट्य हुआ है, उसी प्रकार गोदाम्बा जी जो है अयोनिजा। इनके लिए श्लोक लिखा जाता है, कर्कटे पूर्व फल्गुन्याम तुलसी कानन उद्भवाम पांड्ये विश्वम्भराम गोदाम वंदे श्रीरंगनायकीम। तो तुलसी वन में इनका जन्म नहीं, अवतार हुआ। तुलसी वन में, मंदिर में जो तुलसी लगाई जाती है ठाकुर जी की सेवा के लिए, उस तुलसी वन में गोदाम्बा जी का जो है प्राकट्य हुआ। तो दक्षिण में एक मंदिर है बाल मुकुंद भगवान का, जो हम बोलते हैं ना बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हाँ, तो इन्हीं भगवान का एक मंदिर है जिसमें भगवान का नाम है, अर्चा विग्रह का नाम है वटपत्र शाही। ठीक है। वटपत्र शाही भगवान जो वट के पत्र पे सोए हुए हैं, सो रहे हैं। हाँ, उनका मंदिर। तो उस मंदिर में एक विष्णु चित्त नामक ब्राह्मण, जो कि आलवारों में पेरिया आलवार करके इनको बुलाते हैं, विष्णु चित्त स्वामी को ही पेरिया आलवार करके बुलाते हैं। तो ये भगवान की सेवा करते थे, पुष्पमाला की सेवा। हर दिन जो है तुलसी और पुष्प, ये दोनों इनका चयन करके एक सुंदर सी माला बनाते, वनमाला, और हर दिन ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करके आते। ये इनका नियम था विष्णु चित्त स्वामी का। जी। तो एक दिन जब ये तुलसी और पुष्प चयन करने गए प्रातः काल की वेला में, तो एक बालिका इन्हें प्राप्त हुई तुलसी वन में। तो इन्होंने उस बालिका को स्वीकार किया और भगवती का प्रसाद मान करके अपने घर ले आए। तो घर लाने के बाद जो है पालन पोषण करने लगे उस बालिका का। तो जैसे जैसे बालिका बढ़ने लगी तो उसको रात में भागवत के 10वें स्कंद के श्लोक सुनाते, भागवत की गाथाएं सुनाते, भागवत की कथाएं सुनाते, विशेष रूप से वृंदावन की लीलाएं सुनाते, जी। कृष्ण लीलाएं सोते समय।
तो बालिका जो है बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानने लगी जी और कृष्ण प्राप्ति के लिए हमेशा जो है कार्यरत रहती। कृष्ण की जी प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, यही विचार उनके मन में रहता। तो जिस प्रकार भागवत में गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, जी गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया ना कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिमने कुरुते नमः। उसी भावना से जिस प्रकार गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया, गोदाम्बा जी ने भी अपने गांव में जितने भी सखियां हैं उन सखियों को गोपियां माना और खुद को भी गोपियां माना, खुद के घर को गोपियों का घर माना। और नंद भवन जो है वो साक्षात वटपत्रशाही भगवान का मंदिर है। तो वटपत्रशाही भगवान के मंदिर को ही नंद भवन माना और गांव में जो कावेरी नदी बह रही है उसी को यमुना नदी माना। जो कावेरी नदी बह रही है उसी को यमुना नदी मान करके जिस प्रकार गोपियों ने स्नान किया, उसी प्रकार धनुर्मास का पहला नियम यही है कि स्नान का नियम। इस व्रत का नाम ही है स्नान व्रत। तो गोदाम्बा जी तमिल में बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करती है कि व्रत के नियम क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना है तो कौन कौन से नियम पालन करने हैं। बोलती है नाटकाले नीराड़ी, बस यमुना में स्नान करना है सुबह सुबह जाकर के। नाटकाले नीराड़ी इस प्रकार। तो वाह मार्गशीर्ष महीना जब लगता है उस धनुर्मास व्रत को करके कृष्ण को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। जय हो। हाँ, और सारे इन्होंने मतलब हर प्रतिदिन एक कृष्ण के स्मरण में एक पद्य लिखा जिसको पासुर बोलते हैं। पासुर तो 30 पासुरों की गाथा इन्होंने प्रस्तुत की। हर दिन एक गाथा, ठीक है। तो सारे के सारे गाथाओं में जो है वृंदावन का स्मरण आता ही है, वृंदावन का स्पर्श होता ही है। जी और पहले वाले पासुर में बोलती हैं मार्गली तिंगल मदि निरेंद्र नन्नालाल नीराड़ पोदुवीर पोदुमिनो नेरियई। चलिए स्नान करने चलते हैं, हम लोग यमुना स्नान करने चलते हैं। और बोलती हैं यशोदई इलम सिंगम, यशोदई इलम सिंगम, यशोदा के लाडले सिंह। जिस प्रकार बालक जो है माता के सामने शेर की तरह व्यवहार करता है, वैसे ही ठाकुर जी जो है यशोदा मैया के सामने जो है सिंह की तरह व्यवहार करते हैं, नटखट बन के। वही नंद बाबा जब आ जाते हैं तो बड़े ही शरीफ, बड़े ही शिष्टता पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। तो हमारे मन के अंदर जो अंतर्यामी ठाकुर जी हैं, वो ठाकुर जी भी जो है नंद बाबा के आगे, यानी कि अपने गुरु महाराज जो है वो नंद बाबा होते हैं। हर किसी के गुरु महाराज नंद बाबा होते हैं। जय हो। ठीक है। उनके आगे जो है शिष्टता पूर्वक व्यवहार होता है। और हमारी माता कौन है? मंत्रो जय हो। माता गुरु पिता। तो मंत्र रूपी माता के आगे जो है ये अंतर्यामी भगवान जो है मंत्र के भावों के साथ खेलते रहते हैं, नटखट बनकर। जय हो वाह। और गुरु के आगे शिष्ट रहते हैं। और मंत्र रूपी माता और गुरु रूपी पिता से मंथन जो होते हैं वही अंतर्यामी परमात्मा। मंत्राधीनम तो देवता, भगवान प्रकट होते हैं। तो यही भाव जो है उन्होंने पहले पासुर में बताते हुए भगवान को कैसे प्राप्त करना है। 30 सुंदर गाथाएं हैं और कभी विशेष चर्चा होगी तो इन भावों को हम लोग गाएंगे। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो गोपी भाव से जिस प्रकार गोपी के घर से नंद भवन तक जाने में जितने भी
दृश्य दिखाई पड़ते हैं। इन दृश्यों को गोदाम्बा जी जो है दर्शाती हैं। तो अपने सखियों को उठाती है, गोपियों को ही उठाती है, हर दिन जगाती है और एक एक दिन एक एक गोपी को जगाती है। चलिए हम लोग कृष्ण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो है आज 20 दिन हो चुके हैं, 20 गाथाएं हो चुकी हैं। 16वें दिन जो है नंद भवन पहुंच जाती है वो गोदाम्बा जी। 16वें दिन नंद भवन पहुंचती है और बोलती है, नायगनाय निन्न नंद गोपनोड़े कोयल का पाने। नंद भवन के जो द्वारपाल हैं उनको नमस्कार। नंद भवन के द्वारपालों को नमस्कार। नंद गोपन ओड़े कोयल का पाने, उनके भवन के जो द्वारपाल है उनको नमस्कार। आप हमारे नायक बनिए, हे द्वारपालों, आप हमारे नायक बन करके हमें आगे ले जाइए कृष्ण की प्राप्ति में। और आगे जो है नंद बाबा और यशोदा मैया के जो है आश्रय प्राप्त करते हैं। 17वें पासुर में जो है बलदाव जी को जो है आश्रय मान करके बलदाव जी को विनती करती हैं गोदाम्बा जी की ठाकुर जी के पास ले जाएं। बलदाव जी गुरु के स्वरूप में होते हैं ना, संकर्षण हाँ स्वरूप गुरु जी हाँ का जी। होता है। संकर्षण तो गुरुदत्त उनसे विनती करती है। हाँ जी। और 18वें पासुर में स्वयं जो है ठाकुर जी को पाती हैं, वो दर्शन पाती हैं ठाकुर जी के 18वें पासुर में। हम्म। वो जो है शयन कर रही, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। किसके साथ शयन कर रहे हैं? नपिन्ने के साथ शयन कर रहे हैं। उस पासुर में जो है नपिन्ने संबोधित गोदाम्बा जी ठाकुर जी को ठाकुर जी के दर्शन पाती हैं नंद भवन में। किसके साथ पाती हैं? नपिन्ने यानी कि ठाकुर जी की सबसे श्रीमती राधा रानी। आहा। हाँ, तो इसी को नपिन्नई करके बोला गया। नीला देवी जिनको बोलते हैं। तो इनके साथ ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। कैसे शयन कर रहे हैं? जिस प्रकार हाथी को जो है मदिरा पिला दिया जाए तो फिर वो उठता नहीं। उसी प्रकार ठाकुर जी और श्री जी जो है वहां पर विराजमान है। ऐसे ही भाव से जो है गोदाम्बा जी जो है उनके दर्शन प्राप्त करती है, उनको जगाती है ठाकुर जी और माता जी को, श्री जी को। तो यही धनुर्मास की विशेषता है। और 30 दिन जब बीत जाते हैं तो साक्षात रंगनाथ भगवान के साथ इनका विवाह होता है, अर्चा विग्रह के साथ गोदाम्बा जी का। और ऐसी बारात निकलती है, 1000 हाथियों की बारात निकलती है। जय हो। 1000 हाथियों, जैसे कि सामान्य मनुष्य की बारात जो है एक घोड़ी पर निकाली जाती है बिठा करके, लेकिन ठाकुर जी की बारात जो है गोदाम्बा जी के लिए जो बारात आई, 1000 हाथियों के ऊपर ये बारात आई। और गोदाम्बा जी ही एक ऐसी हैं और एक मीराबाई ऐसी हैं, बाई साहब, जिनका विवाह साक्षात अर्चा मूर्तियों के साथ हुआ। प्रत्यक्ष अर्चा विग्रहों के साथ जो है गोदाम्बा जी और मीराबाई दोनों का विवाह अर्चा विग्रहों के साथ हुआ। आज भी गोदाम्बा जी जो है अर्चा विग्रह के साथ ही विराजमान है, उसी में लीन है, वाह। रंगनाथ जी के अर्चा विग्रह में। जय हो। तो इस प्रकार धनुर्मास संपन्न होता है। 14 जनवरी जैसे ही मकर संक्रांति लग जाती है, धनुर्मास समाप्त होता है और गोदा रंगनाथ जी का विवाह होता है। जय हो। हाँ, तो इस प्रकार गोपी भाव से ही जो है गोदाम्बा जी इस व्रत को संपन्न करती है। और 12 के 12 आलवारों ने गोपी भाव से ही अपने अपने जो पद्यों की रचना की थी वो गोपी भाव में ही की। यहाँ तक कि नम्मालवार जो होते हैं, नम्मालवार जो मुख्य आलवार है, 12 आलवारों में नम्मालवार मुख्य होते हैं। तो इन्होंने 1000 पद्य लिखे, पासुर लिखे।
इनमें सब दामोदर लीला का आस्वादन किया, कृष्ण की बाल लीलाओं का ही आस्वादन किया। हम्म, तो गोपियों का भाव ही है। और कहीं पर जो है श्रीमती राधा रानी का जो है अपमान श्री वैष्णव संप्रदाय में नहीं हुआ। ओके। हमारे आचार्य चरण यहाँ तक कहते हैं कि दो अलग तत्व नहीं है राधा और कृष्ण। जो प्रेम की पराकाष्ठा है वही श्रीमती राधा रानी है, और कृष्ण की जो शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति जिसको ब्रिज में बोलते हैं, वो राधा रानी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। दोनों एक ही तत्व हैं। अगर शरीर कृष्ण है तो उनकी आत्मा श्रीमती राधा रानी है। जय तो यही भाव हमारे आचार्य चरण के यहाँ से प्राप्त हुआ। हमें वृंदावन में ही प्राप्त हुआ। संकर्षण कुंड, आप जानते हैं, संकर्षण कुंड के प्रतिष्ठा में स्वामी जी ने 15 मिनट तक राधा नाम संकीर्तन कराया था। हमें याद है अच्छे से। तो राधा राधा नाम का संकीर्तन कराया, और राधा रानी के तत्व का बोध भी स्वामी जी ने कराया था। तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि राधा रानी का अपमान किया गया या अपशब्द उनके प्रति कहे गए। हाँ, जैसे भैया क्या होता है, कभी कभार ये भी बोला जाता है कि श्री संप्रदाय में श्री जी को माना नहीं जाता। ऐसा काफी कुछ उन्हीं मतलब श्री संप्रदाय में ही कुछ लोगों के मुंह से सुना है, लाइक कि भाई वो मानते नहीं है। तो क्या ये कितना कितना सही है? ऐसा सभी के साथ है या फिर ये कुछ लोगों का अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है कि सोच लेते हैं अपना मानना है? नहीं, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सत्य है कि विग्रह के रूप में श्री जी की आराधना नहीं होती। ओके। राधा रानी की आराधना कृष्ण के साथ अर्चा विग्रह के रूप में नहीं होती। ये सत्य बात है। लेकिन ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि राधा तत्व नहीं है। मानते हैं, लेकिन कृष्ण की शक्ति के रूप में। कृष्ण जैसे राधा रमन लाल जी है, राधा हाँ जी। रमन लाल जी में श्री जी अलग से थोड़ी ना है। राधा रमन नाम ही इसीलिए पड़ा ना। उसी जी जी प्रकार जी। आचार्यों का मत यह रहा कि जो श्री जी हैं ठाकुर जी के अंदर ही विराजमान है। इसीलिए हम लोग ओके। जब कृष्ण जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो ना तो हम उसको कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, ना तो उसको हम लोग गोपाष्टमी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं श्री जयंती। हाँ, श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री जयंती बोलते हैं। यानी ठीक कि है। कृष्ण अवतार में ठाकुर जी के मन में जो श्री जी विराजमान है, उनके साथ ठाकुर जी का प्राकट्य। ओके। जय वाह जय हो। हाँ, है ना, श्री जयंती जी उसका जी नाम। जय हो। थैंक यू तो सो मच। इस जी प्रकार भैया। जो है धनुर्मास का व्रत किया जाता है, और गोपिका का भाव ही है धनुर्मास में। अरे थैंक यू सो मच भैया, इससे काफी चीजें क्लियर हुई हैं, क्योंकि ये चीजें ना देखा जाता है। जैसे मैं आजकल कुछ चीजें फॉलो कर रहा हूँ कि देखा जा रहा है कि अलग अलग संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ रहे हैं। बड़ा आज लाइक अभी पुष्टि मार्गियों गौड़ियों के बीच में, राधा वल्लभी संप्रदाय गौड़ियों के बीच में जो बेसिकली जो उनके फॉलो करने वाले वो आपस में मिल रहे हैं। आचार्य लोग सब जानते हैं कि मूलभूत सब के सब एक ही हैं, लेकिन जो जिन्होंने सही से स्टडी नहीं करी है, जिनका अपना जिसे कह सकते हैं कि इस तत्व के बारे में जिनका अंदर प्रेम भाव नहीं है, वो सब ये चीज को अपने आप को ऊंचा नीचा बताते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों को बताएं कि सब एक तरफी हैं। ये कुछ ही लोग होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, अपने आप को ऊंचा नीचा और एक दूसरे के ग्रंथों को में कमियां निकालने का इतना टाइम मिल जाता है। लेकिन इतने वास्ट हमारे पास लाइक इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें सुनने को है, इतनी सारी चीजें करने को है, उसको छोड़ के सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चीज को ही पकड़ते हैं, जिसका कोई भी लाइक जिनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आचार्य लोग इस चीज के ऊपर नहीं कोट करते, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा पीएचडी की लेवल की क्या बुक्स है, तो वो पीएचडी की लेवल की बुक्स को कहता है बेकार है, कुछ है ही नहीं। तो वो वाला कंसेप्ट लगता है।
थैंक यू सो मच भैया, आपने इस चीज़ को क्लियर किया। महाराज जी, अब आपसे निवेदन करता हूँ मैं, आपके जो रही आपकी जो गौर देश की जो ट्रिप रही, जो आपका गमन रहा, वो कैसा रहा? उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मुझ पे तो महाप्रभु गुरु गौरांग अंधविका गिरधारी की खूब कृपा हुई, श्री राधा रमन लाल जी की कृपा हुई। गौर मंडल जाने का गौर मंडल तो हम सभी के प्राण ही है, और गौर मंडल जाने का मेरा विशेष कारण था, मेरे अंदर कुछ कुछ जिज्ञासा थी, और श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को लेके भी बहुत सारी जिज्ञासा थी। तो वो परंपरा श्रीनिवासाचार्य जी की परंपरा चाकुंदी और जाजीग्राम में थी, तो मेरा शुरू से मन था कि मुझे थोड़ा सा वहां भी जाना था, नवद्वीप धाम के बारे में जानना था, श्रीमन महाप्रभु के उन विशेष पार्षदों के बारे में जानना था, जिसके कारण से, जिसके बारे में हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन जब तक हम उस विशेष उस धरा पे नहीं जाएंगे, तब तक हमें यह बात समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में सिद्धांत क्या है। या तो उतने सिद्ध महात्मा के प्रति हम पूर्ण शरणागत हो जाए, तब तो वह उसी स्थान पे, जिस स्थान पे हमें उसे वैसे ही बोध कराते। लेकिन हम लोग तो मलमूत्र की देह और हमारा मन जो है अत्यंत चंचल है, तो गुरु वर्ग ही कृपा करके हमें धाम की ओर भेजते हैं। तो श्री नवदीप धाम में और श्री मायापुर धाम में, गौर मंडल में, पूरे गौर मंडल में यात्रा के दौरान काफी कुछ ऐसा गुरु गौर कृपा से अनुभव हुआ। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा महाप्रभु आए क्यों। जैसे कि अभी अक्षय भैया ने एक बात बताई, भाव, श्री गोपी का भाव, श्री गोपियों का क्या भाव है, श्री गोदाम्बा जी का क्या भाव है, या जो श्री जी हैं, जैसे इन्होंने कितने सुंदरता से बताया कि हम श्री जी के अलग विग्रह की सेवा नहीं करते, तो इसे लोग कंट्रोवर्शियल बना देते कि अरे ये तो श्री जी को नहीं मानते। लेकिन कितने सुंदरता से इस बात को कहा कि क्या श्री राधा कृष्ण अलग है, श्री जी तो श्री ठाकुर जी की ही आत्मा तु राधिका तस्य, वो तो उनकी आत्मा ही है। और जिस प्रकार आतप के बिना सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार श्री राधिका रानी के बिना श्री ठाकुर जी का के भजन का और स्वयं श्री ठाकुर जी का भी हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। तो श्री गौर मंडल और श्रीमन महाप्रभु इस उनका अवतार ही इसी कारण। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वा निगैवा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीय, सौख्यम चास्या मदनुभवत कीदृशम वेत्ति लोभात्, तद्भावाढ्य समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। उनका सारा जो अवतार का कारण ही क्या है, अपनी ही स्वरूप शक्ति रूपा श्रीमती राधिका के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। श्रीमती राधिका जिसका आस्वादन करती है, वो मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है। पहले तो श्री जी की वो जो अलौकिक प्रेम है उसकी महिमा कैसी है, और वो जो मेरे स्वरूप का आस्वादन करती है उसकी अद्भुत मधुरिमा कैसी है। मेरी मधुरिमा की अनुभूति से श्रीमती राधिका को कौन सा अनिर्वचनीय सुख मिलता है। केवल इन 3 लालसाओं की पूर्ति की अभिलाषा से श्री राधा भाव द्युति संबलित तनु होकर स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री शची मैया के गर्भ में श्री गौरांग देव के रूप में अवतरे। उनका सारा अवतार का कारण ही यही है। हम लोग कहते हैं आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो, और सब कहते हैं वो संकीर्तन के पितर हैं। एकदम सही बात है, लेकिन ये दूसरा कारण। प्रथम कारण क्या है, अरत्त चरण चिराग करण्यावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियाम् हरि पुरट सुंदर दित कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्मृति वा श्री शची नंदन, वा श्री शची नंदन, उन्नत उज्ज्वल रस उसको प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में श्री राधा कृष्ण मिलित तनुधरा धाम पे प्रकट हो गए। भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जय कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रकटे ब्रजराज। कली में कौन है, वही तो श्रीमन महाप्रभु फर्स्ट चीज है जब हम नवदीप की बात करेंगे।
हमको पहली लाइन ये समझनी पड़ेगी, पहला पहला सिद्धांत, श्रीमन हम्म महाप्रभु और श्री प्रिया प्रीतम अलग नहीं। जैसे फर्स्ट बुक का फर्स्ट हाफ ये, बुक का सेकंड हाफ ये कोई अलग जी अवतार नहीं, या कुछ भी अलग नहीं हो रहा। मतलब पिक्चर शुरू हुई है वहां से, और ये जो पिक्चर ये उसी के आगे बढ़ रहा है। वहां विरहित हुए, यहाँ मिल गए, जी तो ये जस्ट वही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप जब हम इस भाव में आएंगे तब हमको नवद्वीप मंडल के बारे में समझ में आएगा। नवद्वीप क्या है? वो वृंदावन ही है, जहाँ पे श्री जी के माधुरी का आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो परात्पर परब्रह्म है, वो श्री राधा भाव भावित होकर उनके ही भाव को लेकर राधा कृष्ण मिलित तनु होकर धराधाम पे आए। ऐसा वो नवद्वीप धाम है जो किसी भी मायने में श्री वृंदावन धाम से इतना भी अलग नहीं है जैसे श्रीमन महाप्रभु श्री राधा कृष्ण से अलग नहीं है। जब हम ये भावना लेके श्री धाम में प्रवेश करते हैं तो नवद्वीप धाम अपना स्वरूप प्रकट करता है। तो महाप्रभु के अपने पार्षद के साथ वहाँ विराजे हैं, जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अभी जैसे भैया ने बताया संकर्षण तत्व श्री नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, संकर्षण तत्व है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, जो सीतानाथ, जिनकी कृपा से महाप्रभु को बुलाया गया। श्री गदाधर पंडित जी स्वयं श्रीमती राधिका और श्री ललिता जी मिलित तनु होकर श्री गदाधर पंडित जी के रूप में आए। और श्रीवास, यह तो पंचतत्व है। और इसके बाद इनकी वह पूरी सुंदर लीला जो नवद्वीप धाम में है, उसको जानने के लिए सबसे पहले महाप्रभु के उस स्वरूप का चिंतन हृदय में होना चाहिए। तो वहां जाके उनकी कहते एक अद्भुत एक नदिया युगल कौन है, वो कैसी लीला कर रहे हैं, किस भाव से उनका पूजन सेवन हो रहा है, यह सब जानने का गौर मंडल में बहुत आनंद हुआ। और क्या उनको चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, यह सिद्धांत और कैसे जगत गुरु श्री गौड़िया गोष्ठीपति श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने किस प्रकार से इस पूरे भाव को स्थापित किया, इस तरह से जो जब भी हमारे यहाँ से ये तो सभी सिद्धांत में जब भी मूल आचार्य अपनी लीला का संवरण करते हैं और जब तक वह दूसरे स्वरूप में प्रकट नहीं होते हैं, उतने गैप में कुछ न कुछ कुरीतियां आती ही आती, कुछ न कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे, कुछ न कुछ विध्वंसक, कुछ न कुछ एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन आता ही आता है, जो हमारे भी संप्रदाय में आया था। श्रीमन महाप्रभु, षड गोस्वामी, उसके बाद श्री गौर पार्षद, जब धीरे धीरे सब गौर अपनी लीला संवरण करने लगे और तरह तरह के बाहर की कुरीतियां जब उसमें प्रवेश करने लगी और इस तरह से संप्रदाय का हनन होने का एक दिशा आ गई, एक दशा आ गई, तब कैसे जगत गुरु श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने श्रीमन गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आदि, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद के सिद्धांतों को लेकर किस प्रकार से सब कुछ समायोजित किया, ये सब कुछ जाके गौर मंडल में पता चला। तो महाराज जी, हाँ जी अक्षय भैया, गोस्वामी उनके भावों को एकत्रित किया, एकत्र परोसा, एक ही बिल्कुल। और केवल 6 गोस्वामियों के भाव को देखिए, जैसे भगवान का स्वयं महाप्रभु तो महाप्रभु का वो स्वरूप ही दिव्य है। जब महाप्रभु नदिया में है, वो अपने षडभुज रूप का दर्शन करा, राधा भाव भावित कृष्ण। लेकिन जैसे ही वह संन्यास ले रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे संन्यास लेके, तो वो क्या है, वो विरहिणी राधा। कहाँ मेरे ब्रजराज हैं। लेकिन जब वो पुरी में आके गौर गंभीरा में विराजमान हो रहे हैं, तब वो उन्मादिनी राधा है। तब वो किसके साथ विराजमान है? तब वो स्वरूप दामोदर जी के साथ विराजमान है। स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता जी। वो वहां विराजमान है और वहां विराजमान होके वो श्री स्वरूप दामोदर के साथ जब वो पुरी में है,
जब गौर गंभीरा में, तब वो कौन, किस स्वरूप में, उन्मादिनी राधा। और वहां जाके वो क्या कह रहे हैं, नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता निमध्य स्मरणे न कारण नैनम गलदश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैन निष्टम वपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये सारे 8 श्लोक रस की पराकाष्ठा है, जिसको हम लोग कितना इजीली बोलते हैं। जिनादपि शनिचेन तरुणपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर श्रीपाद रूप गोस्वामी की कृपा नहीं होती तो हमको उन्मादिनी राधा के 8 श्लोक मिलते ही नहीं। वो तो उन्होंने पद्यावली में उसे संकलित करके हम अधम जीवों पे कृपा कर दी कि हमें उन्मादिनी राधा की वो बात, वो तत्व मिला हमें उस उन्मादिनी राधा का। न धनम न जनम न सुंदरी म कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहित की त्वयि। ये उन्मादिनी राधा कह रही है। तो उस भाव को हृदय में रख के जब हम उस और तब भक्तशील प्रभुपाद श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने 6 गोस्वामियों के सिद्धांत को श्री हरिभक्ति विलास के मूल तत्व से अर्चा विग्रह की उपासना के सिद्धांत, बाह्य परिवेश को भी और अंतर परिवेश को भी। ऐसा नहीं कि अंतर परिवेश के नाम पे बाह्य परिवेश में ऐसा भ्रष्ट कर दिया सब। पूर्ण निष्ठा से जिस तरह पांचरात्र विधि, क्या हमें कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे हमें अर्चन विग्रह करना चाहिए, कैसे शालिग्राम की सेवा करनी चाहिए, कैसे एक सन्यासी का धर्म होना चाहिए, जो सन्यास धर्म खो चुका था उसे पुनर्स्थापित किया। और उस सन्यास धर्म को पुनर्स्थापित करके हम सभी को बताया कि ये वैधि सन्यास नहीं है। आप सब कौन है जितने सन्यासी हैं? आप सब श्री जी की मंजरियों के अनुगत किंकरियां हैं। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। तो हम सभी को यह मार्ग दिया और यह सब उस गौर देश में, गौर प्रांत में जाके आचार्यों की कृपा से यह प्राप्त हुआ। महाराज जी, आपका ये गौर पहला यह है कि वहाँ पूरे गौर मंडल में आपको सबसे अच्छी जगह, वैसे सारी अच्छी होंगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन उसपे सबसे ज्यादा आपका मन किसने मोहा उस पूरे गौर मंडल में? नदिया युगल। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए महाराज जी प्लीज। श्री गौर गदाधर। किसी को बहुत से आज के लोग जैसे हम गाते जय शचि नंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया जी लक्ष्मी देवी, विष्णु प्रिया जी लक्ष्मी देवी, लेकिन नदिया युगल श्री गौर गदाधर है, क्योंकि गौर कृष्ण है, राधा कृष्ण मिलित तनु किंतु कृष्ण अवतार। और श्री गदाधर पंडित जी श्री राधा रानी है। तो वह नदिया युगल की जो एक दिव्य लीला, जो देह की इस मलिन बुद्धि से बहुत उपराम है, बहुत भिन्न है, जिसे इस वाणी के द्वारा समझा नहीं जा कहा नहीं जा सकता और बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता, जो अचिंत्य है, उसके दर्शन करना। और सबसे अद्भुत बात है कि जितने भी आचार्य हुए उन सब ने नदिया युगल की सेवा की। श्री भक्ति विनोद ठाकुर गौर गदाधर, जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद गौर गदाधर, चंपाहाटी गौर गदाधर, जहाँ भी ये नरहरि सरकार श्री गौर गदाधर की सेवा कर रहे हैं, सभी गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर। वो जो उनका वो जो दिव्य स्वरूप है, वह जाके और कैसे वो कीर्तन प्रिय होके, कैसे कीर्तन रास में वह नृत्य कर रहे हैं, कैसे वो कितना सुंदर वह स्वरूप है, उसने मन तो मोह लिया। तो एकदम हृदय में हृदयंगम हो गया वो महाप्रभु का वह। महाराज जी और गौर गदाधर हर जगह सिर्फ गौरांग महाप्रभु के साथ गौरांग महाप्रभु के साथ सिर्फ गदाधर विराजमान है बस? नहीं, मूल विग्रह में भगवान श्री महाप्रभु, भगवान श्रीमन महाप्रभु जैसे ठाकुर जी और कृष्ण बलराम। हाँ जी। अब हर जगह कृष्ण के साथ राधा रानी तो नहीं खड़े ना, जहाँ कृष्ण बलराम खड़े वहाँ कृष्ण बलराम खड़े। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी। तो जहाँ नित्यानंद प्रभु खड़े, अच्छा, वहाँ पे महाप्रभु खड़े कृष्ण बलराम। जहाँ गौर गदाधर खड़े वहाँ श्री राधा कृष्ण। ओके, तो इस तरह सुंदर है।
जी, 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 जी। तो महाराज जी पूरा गौरमंडल को जैसे कितने दिन में अगर जैसे कोई भी जाना चाहे तो वो कितना एक्सपेक्ट करे कि कितने दिन में उसको सब दर्शन और वहाँ का आनंद लेने में उसको मिनिमम मैं पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि कितना होना चाहिए? सबसे पहली और बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा नवदीप धाम है क्या। जी, वो जी, 9 द्वीपों से बना हुआ है। जी, श्री अंतरद्वीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोदुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप, मोदक द्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, ऐसा ये 9 द्वीप हैं। जी, अब आपको इन 9 द्वीप के अलावा इसी में परिक्रमा है। यदि ओके। आप अकेले जा रहे हैं हुँ, हुँ। तो आप भटकते ही रहेंगे, लेकिन यदि आप किसी के साथ जा रहे हैं तो अगर अच्छे से आपको दर्शन करने हैं, तब तो आप जीवन भर बिता दीजिए। लेकिन जी, यदि आपको ऐसे जी, जी। समझ समझ के करना है तो आपको कम से कम 10 दिन, एक यात्रा के लिए 10 दिन, और उससे मतलब आपको आपका एक वेल शेड्यूल्ड होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, किस किस जी, स्थान पे जाना है। तो 10 दिन मिनिमम एटलीस्ट आपको एक, ऐसे कहते हैं ना, छू के भागने वाला काम 10 दिन हो सकता है। जी, जी, जी। तो महाराज जी मतलब एक द्वीप को अगर आपको भ्रमण करना है विद आपका एकदम शेड्यूल आपका पूरा प्लान्ड है तब आपको मिनिमम 10 दिन चाहिए होंगे एक द्वीप के आपको लिए, 9 राइट? द्वीप के लिए, 9 द्वीप के लिए गौरमंडल परिक्रमा के नवद्वीप लिए के लिए कम से कम 10 दिन ओके कम से वेल कम सेटल्ड, वेल शेड्यूल्ड चाहिए। वेल और शेड्यूल्ड उसके साथ जी आपको, आपके साथ कोई साधु सिद्ध संत चाहिए जो आपको बता सके यहाँ हुआ क्या बता है, सके क्योंकि हर जी जगह जी जी मंदिर नहीं है। ओके एक ओके ओके तालाब है, आप उस तालाब के बगल से गुजर रहे हो और आपको नहीं पता है वो मधु पुष्करणी है, जहाँ पे श्री नरहरि सरकार ने श्रीमन नित्यानंद प्रभु को जल पिलाया था और वो जल मधु बन गया था। आप तो उसे तालाब समझ के निकल ओ जाएंगे। जी 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 एक चक्रा में एक अच्छा जगह है, एक तालाब है, आप तो तालाब समझ के निकल गए, लेकिन निताई चाँद ने अपने माता जी को स्नान कराने के लिए समस्त तीर्थों को खींच के वहां प्रकट कर दिया था। हाँ हाँ जय हो चंपाहाटी में स्थान है, वो खाली है। आपको तो लगेगा यहाँ जी कुछ है नहीं, लेकिन वहां नरहरि सरकार अदृश्य भाव से विराजमान है और श्रीमन महाप्रभु उनसे मिलने आते हैं। आ तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नाई तजे और सब मरे अकार। तो हम्म आप वहीं जाके यही है भूलि भटको न को, भूलि भटके ते भव, भूलि भर में ते भव भटक मरी। तो आश्रय लोहिया भजे, कोई ना कोई ऐसा रहे जिसको उस द्वीप का, उस स्थान का, श्रीमन महाप्रभु के प्रति वो उन्हीं के पार्षद हो, जब आप 10 दिन में दौड़ दौड़ के छू छू के भाग सकते हैं। जी जय हो थैंक यू सो मच महाराज जी आपने इतना मतलब इसको ऑब्वियस सी बात है इतने कम टाइम में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम एक नया एपिसोड शूट करेंगे जिसमें आप पूरा एक एक चीज को बताइएगा ऐसे ही मैं अक्षय भैया से भी रिक्वेस्ट करूंगा हम एक अलग से देखेंगे जिसमें भैया ने जो त्रिमुला क्षेत्र का पूरा विवरण देंगे क्या क्या था तो इसके लिए हम एक अलग से एपिसोड रखेंगे आज तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा सो एपिसोड को एंड करने से पहले बस मैं आप दोनों से एक एक चीज और चाहूंगा कि अब नए साल में आपके कुछ नए प्लान्स हैं कि या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्या रेजोल्यूशंस लोगों को लेने चाहिए या फिर और आप इस साल कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो आप एक बार शेयर करिए ऑडियंस के साथ थोड़ा सा अक्षय भैया आपसे स्टार्ट करते हैं अक्षय भैया आपकी आप आवाज नहीं आ रही है म्यूट है शायद आप। हाँ हाँ जी भैया अभी हाँ हाँ एकदम सभी बंधुओं को नववर्ष की जो है शुभकामनाएं। हाँ एग्जैक्टली हाँ वैसे तो हमारा चैत्र मास आएगा ही, खूब आनंद उठाएंगे जी मधु मास में। हम्म 2 ही महीने बचे हुए हैं, तब जी तक के लिए इसका ही आनंद लीजिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 महीने तक के लिए तो आने वाले नववर्ष में जो है मुझे जो है बहुत पीड़ा होती है जब अ, शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म करता है। हम्म जब आराधना, भगवत मंदिर, अर्चावतार, इनके साथ कोई खेलने लग जाता है या जो पांचरात्र आगम शास्त्र है, जो वैखानस आगम शास्त्र है, जो तंत्र सार आगम शास्त्र है, हम्म इसके विरुद्ध जब आराधनाएं होने लगती है,
मंदिरों में खास करके तब बहुत पीड़ा होने लगती है। और ठाकुर जी के स्वरूपों को लेकर के जैसे हम लोग देखते हैं कि अ, महाराज बोलते हैं कि डलिया में ले लेकर ठाकुर जी को घूमने लग जाते हैं। तो ऐसे स्वरूपों को देख करके बहुत दुख होता है। और गोस्वामी जी का भी एक वीडियो है जिसमें वो एक माता जी के बारे में बोल रहे थे कि माता जी जो है वॉशरूम में ले जाकर के ठाकुर जी को नहला रही है, ठाकुर जी को स्नान करा रही है, बकेट के जल से स्नान करा रही है, शैम्पू लगा लगा कर। तो ऐसे चीजों को जब देखते हैं हम लोग वीडियोस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, और आप लोग भी देखते होंगे कि दूध पिला पिला करके देखिए हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं जो है लोगों को बताने के लिए अपने रील बनाते हैं, तो अत्यंत कष्ट पहुंचता है। जी तो पांचरात्र रागम शास्त्र में जो है अ, जो विधान है, जो नियम है, इसके इसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये सारे अपराध देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस उद्देश्य से जो है 2025 में पांचरात्र रागम शास्त्र के नियमों को जन सामान्य तक पहुंचाने का जो है मेरा विचार है। ये मेरा विचार है कि जो जो अपराध है, सेवा में अपराध हो रहे हैं, इनको जो है कम किया जाए। वाह। और अर्चा विग्रह के प्रति कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, ये जन सामान्य तक पहुंचे। नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है महाराज जी, अगर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि आजकल लोग भाव के नाम से कुछ भी कर रहे हैं कि अरे ठाकुर जी तो बहुत भक्तवत्सल जनार्दना, ये एक टाइटल देने के बाद वो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा भाव है, ये है। और पीड़ा की बात ये कि कुछ लोग उस चीज को इन्फेसाइज भी कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया साइट्स पे कि चीजों को भक्ति और इन सब को, अर्चना को इतना वो करने के लिए, इतना इजी करने के लिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जी जी बोलो भैया। अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र से मेरी बात हुई, मेरे मित्र से, जो कि वो मित्र जो है एक विरक्त वेश में है। जी। ठीक है, तो विरक्त वेश में होने, रामानुजी ही है, रामानुजी मित्र है। जी। ठीक है, रामानुजी होने के बावजूद शालिग्राम रखे इसने सेवा में। ओके। अच्छी बात है, आराधना में है। जी। तो अब ये गया घर, घर जाने के बाद जो है मैंने इनसे पूछा कि शालिग्राम जी कहाँ है, आपके साथ हैं कि आपके रूम में है, जहाँ पर आप विराजते हैं, जिस धाम में आप विराजते हैं। तो इसने कहा शालिग्राम जी तो हमारे रूम में ही है। जी। तो मैंने कहा उनकी आराधना, सेवा, भोग की व्यवस्था क्या की आपने? जी। तो उसने कहा मैं यहीं से दाल चावल खिचड़ी यहाँ खाने से पहले एक बार भोग लगा देता हूँ, वो पा लेते। तो ऐसी ऐसी बातें जब सुनने को मिलती है तो थोड़ा कष्ट पहुंचता है। जी। उसके नियम है शालिग्राम जी के, या तो आप किसी से सेवा अर्चना करवाओ, जी, है ना। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है हो रही हैं। जी। तो शास्त्र क्या कहते हैं, हाँ। विवेचन क्या है? हाँ, ये विधान है कि शालिग्राम जी को अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो उनको शयन करा के जाओ, उनको जल में जो है स्थापित करके जाओ, अन्न में स्थापित करके जाओ। ये शास्त्रीय विधान है उनके। जी जी। किसी अर्चा विग्रह को आप किसी के हाथ में सौंप नहीं सक रहे, तो आप ये कर सकते हैं, उनको शयन कराओ, जी। उनको जो है जल में स्थापित करो, जी। और फिर आप जहां जाना है जा सकते हैं। ऐसे विधान है उसके। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली ना, क्योंकि सारी चीजें जो है ये आगम शास्त्र में है। क्योंकि इन चीजों को नेग्लेक्ट करके इसके रिपरकशंस क्या है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, ये कोई नहीं जानता है, उसको कोई बताता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत इम्पैक्टफुल रहता है ये सब चीजें, जहां पे हम एक छोटी सी चीज को लेके कि शुचिता के ऊपर, या फिर हम एक छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखते हैं, वहां पे हम इतनी बड़ी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
एक और भावना मैंने सुनी इसी बीच में जी। कि जैसे ठाकुर जी जो है सर्वांतर्यामी है, हम्म ठाकुर हम्म जी सृष्टि को मतलब सृजन करने वाले हैं, हम्म। तो इनको खाने की क्या आवश्यकता है, ये अपने आप से खा लेंगे, बस हमें मन में भावना कर लेनी है, जी वो अपने आप से ले लेंगे, खा जी लेंगे। जी। ये भावनाएं जो है कुछ लोगों के यहाँ से सुनने को मिली। हम्म। लेकिन पांचराज शास्त्र में एक एग्जाम्पल हमारे स्वामी जी देते हैं हम्म। कि कैरम बोर्ड जो होता है ना, कैरम बोर्ड के कॉइन्स अपने आप में स्वतंत्र है। जो कॉइन्स होते हैं कैरम बोर्ड में, हम्म। ये सारे अपने आप में स्वतंत्र है। राइट लेकिन जब तक स्ट्राइकर नहीं होता, राइट। striker जी। हाँ हाँ हाँ, वाह को वाह, सही, बहुत सही। हाँ 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 हाँ। कौन भगवान खाते हैं, हम्म। हाँ हाँ। नहीं बीते। वाह, जय हो। राइट 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 राइट। तो ये सारी भावना है। हाँ जी। अर्चन जी। नहीं हम्म। जी 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 जी। जय हो। थैंक यू सो मच अक्षय भैया। तो इन भावनाओं को जो है जी जी बिल्कुल। जी। महाराज तो जी। संस्कृत हाँ जी, संस्कृत हाँ। भी थोड़ा सा बेसिक ज्ञान संस्कृत ओके। ये वाह, परफेक्ट परफेक्ट। दामोदर महाराज जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कुछ अपकमिंग इवेंट्स आपके आप। सबसे पहले तो सभी को व्यावहारिक आंग नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और हमारा तो सारा जितना ऑफिशियल वर्क होते हैं वो इसी से होते हैं, तो इसको ऐसा शुभकामना देने में कोई घाटा नहीं है। जी जी जी। बाकी हम अच्छा एक गाना है, जैसे कि भैया ने कहा, तो वो तो हम लोग से मानते हैं, लेकिन अभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा नहीं हुई है कि वह सुविधा हमारे ऑफिशियली हमें प्राप्त हो जाए, जब हम कहें कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हमारा ऐसा कार्य है। जब वो आएगा तो आनंद का विषय है। हम्म। तो सबसे पहला मैं वापस से गौर मंडल में जाऊंगा। ओके। और गौर मंडल में मेरा एक बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस रहा कि हम लोग रात्रि को निकले, हम्म। और हम 4 साधु थे, और जी हम रात्रि को निकले, 10 बजे अपनी जगह पे हैं, जी जी। और हम लोग को कुछ लोगों ने घेर लिया, मदिरा पान किए हुए हिंदूस थे, और अच्छा। उन्होंने हमसे बहुत अभद्र तरीके से बातें की, हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश की, हमें गंदी गंदी शब्द, मतलब हमारे साथ जो लोग थे उनको काफी गंदा बोला। हम तो, हमारे साथ तो लैंग्वेज बैरियर था, तो हमें बोला भी होगा तो हमें समझने में थोड़ा समय लगा होगा। जी जी जी। फिर हमें रोकने की कोशिश की गई, हमारे साथ दूसरी तरह का व्यवहार करने की कोशिश की गई, किंतु चूंकि हम भक्त परिवार के पास थे तो वो सारे काफी एक हुजूम आए, एक अच्छी जनता आई, हम्म। और बाद में उन लोग को हटाया गया। सबसे दुख की बात थी कि वो हिंदूस थे, वो जी सनातनी थे। जी जी जी। तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले हेलेलुया की जगह हम्म। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हरे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, ओम नमः शिवाय, और श्री सीताराम, जय राधे, ये पढ़ाना पड़ेगा हमें। हमें नॉवेल्स की जगह श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, इस चीजों को पढ़ाना पड़ेगा। हमें सेलिब्रेशन के जो तरीके हैं उनको बताने वाले आइडियाज की जगह पांच रात रागम की अर्चन विधि के आइडिया को डेवलप करना पड़ेगा अपने समाज में, वरना वह दिन दूर नहीं है जो मैं अभी बांग्लादेश में स्वतः अनुभव करके आ रहा हूँ कि अगला बांग्लादेश बंगाली बन जाए, जी जी। और फिर हम सब रोते रहेंगे। पहला रेजोल्यूशन तो यही है कि आप अपने घर में अपनी मूल संस्कृति को, हम ये नहीं कह रहे आप किसी को गाली दें, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत बाहर पे जो जाके तार तार हो और आप बैठ के देखिए और आप कहिए हम सो कॉल्ड सेक्युलर से, आप मूर्ख हैं। जी जी तो आपको सबसे पहले अपने आइडियाज को, तो अपनी मूल संस्कृति को तो बचाना पड़ेगा। जी। ये फर्स्ट रिजोल्यूशन है। इसी से लगा हुआ सेकंड रिजोल्यूशन है
हम एक दूसरे की निंदा केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। एग्जैक्टली जी जी हमारा सही है, ये हम्म बात बिल्कुल सही है, जी हमारा ही सही है, ये बिल्कुल बेवकूफ। जी 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 मेरा मत है, मेरा मार्ग है, जी मैं अपने संप्रदाय के अनुरूप चल रहा हूँ, मैं अपने संप्रदाय के अनुरूप शिक्षा दूंगा, जी मैं अपने संप्रदाय के अनुरूप फिलॉसफी का प्रचार करूंगा, जी और वह प्रचार किस हद तक सही है, अगर उसके विरोध में कोई अपसैद्धांतिक बात बोलता है तो मैं उसका खंडन करूंगा। जी किंतु केवल मेरा ही संप्रदाय सही है, केवल मेरा ही विचार सही है, केवल मैं ही सही सन्यासी हूँ, केवल मेरी ही परंपरा सही है, बाकी 4 संप्रदाय मूर्ख हैं, बाकी जितने मूर्ख हैं या सब दूसरे पद के हैं, इन्हें मोक्ष, इस तरह की बातें करने का अभी सनातन धर्म के अनुभव भारत में कोई स्थान नहीं। जी क्योंकि जी यदि आप मतभेद की जगह मन भेद कर लेंगे तो आपको कटने से कोई नहीं रोक सकता। सकता और जब भारत में संस्कृति ही नहीं बचेगी, सनातन सभ्यता कोई, अब कई लोग कहते हैं सनातन सभ्यता तो तब से बची है, काशी विश्वनाथ तोड़ ही दिए गए थे ना, एग्जैक्टली जी बिल्कुल बिल्कुल मथुरा जन्मभूमि से ठाकुर जी हट ही गए थे ना, जी 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 देव जी का मंदिर टूट ही गया था ना, जी 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 भूमि राम जी हट ही गए थे ना, क्या चाहते हो? जी मतलब बेतुकी बातें करके इस तरह की बातें का समय नहीं है। तो इसी से लगा सिद्धांत है, मतभेद अच्छा है, के प्रचार के अच्छा है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। जी महाप्रभु ने ये बात कभी नहीं कही कि दूसरों की निंदा करो, वो तो जी सभी को जो मिल रहा है सबको हरि नाम दान दे रहे हैं। जी 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 हरि जी बोलो हरि बोलो हरि बोलो, एक बार हरि बोलो। हाँ वो श्रीमन नारायण बोल रहे हैं तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को लेके चले आ रहे हैं कि चलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। वो जय सीताराम बोल रहे तो मुरारी गुप्त को लेके चले आ रहे हरि बोलो हरि बोलो। वो जय नरसिंह बोल रहे तो मुकुंद ब्रह्मचारी जी को लग रहा हरि बोलो नरसिंहानंद जी, जी प्रद्युम्न ब्रह्मचारी हरि बोलो हरि बोलो। तो वो तो सभी के, उसी से जी लगा हुआ दूसरा सिद्धांत, प्लीज किसी भी तरह से आपस में बटिए नहीं, जी और भगवान के नाम तो बिल्कुल भी मत बटिए। तीसरा, हम्म आखिरी तो नहीं कहेंगे किंतु अभी के लिए आखिरी है हाँ जी हाँ जी कि खुद को जो अच्छा लग रहा है वही व्यवहार दूसरों के साथ, जी जी चाहे धर्म में हो, चाहे लाइक इस तरह का तो कोई दो समाज होता नहीं। कई लोग कहते हैं मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल, जी कोई दो समाज नहीं है, एक ही व्यक्ति है, उसकी लाइफ ही स्पिरिचुअल होती है। वो तो लोगों ने, जिसको शराब आदि पीनी है उसने मैटेरियलिस्टिक बना दी, जी जिसको भगवान, जिसको इधर है उसने दूसरे वालों को स्पिरिचुअल बना दिया। जी किंतु अपने जीवन में जो हमें अच्छा लग रहा है, हम्म अपने प्रति किया गया व्यवहार, हम्म, अगर मुझे किसी की बातें बुरी लग रही हैं, जी वो मुझे छीटाकशी कर रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं भी ये विचार करूं कि मुझे भी छीटाकशी नहीं नहीं करनी। जी जी यदि मेरे अंदर 100 गलतियां और मुझे लगता है कोई मुझे नहीं देख रहा है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि भगवान हर जगह स्थित है और वह सहस्त्र पुरुषा शीर्षा है। तुम एक मुंह से किसी की बुराई निंदा करोगे, वो सहस्त्र मुख होके तुम्हारी ऐसी तैसी बिल्कुल बिल्कुल तब हम जाए, सब ठाकुर जी के प्रिय हैं। हम्म हम सन्यासी हैं, ये हम अपने लिए हैं, हमने किसी पे एहसान नहीं किया है। जी नाम के आगे महाराज लग गया तो हम राजाधिराज नहीं हो गए। जी महाराज का मतलब है अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। आहा जय हो जी यदि हम लोग जो उपदेश कर रहे हैं, यदि आज हम आचार्य इस अध्यात्म के पथ पे, इसका मतलब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के दासों के दासों के दासों के दास हैं। इसी भावना की अभिभूति हम लोग रोज अपने चिंतन में, अपने स्वरूप के चिंतन में कहते हैं, जी गोपिर भट्टम पद कमलियो दासा दासानु दासा दासानु दासो। दासा हम वही हैं। जी तो हमें जो भी है हमारा कर्तव्य, हाँ हमसे छोटे हमसे कुछ पूछे हम उन्हें बता दें, जी किंतु आज इसी तरह की छीटाकशी से लोग एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, जी जी घर के रिश्ते टूट रहे हैं, जी पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं, माँ बाप बिल्कुल बेटा बेटी बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं, लोग अलग हो जा रहे हैं, हम्म छोटी छोटी जिंदगी जी रहे हैं। हम्म की जिंदगी है, मिलके जिए, जी प्रसन्न रहिए, भगवान का नाम करिए। हम प्रसन्नता देने के लिए, वसुधा हमारी कुटुंब है और कुटुंब में सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जी यहाँ पे कहते हैं ना, तानाशाही नहीं चलती है। जी और लीडरशिप, यदि किसी को लीडर बनने का बहुत शौक है जी तो उसे लीड करना पड़ता है। लीड करने का मतलब जो कुछ आ रहा है
पहले मैं आगे हाँ चलूंगा, मैं झेलूंगा, जी मैं सही करूंगा, जी मैं सहन करूंगा, हम्म उसके बाद वो पथ पे आने वाली उन सभी मुसीबतों का मैं सामना करके सारी परिस्थितियों को अच्छा बना के जी तुम सबको वो अच्छा मार्ग दूंगा। दूंगा वो लीडर होता है। जी और श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वैसे ही लीडर हैं, हम्म ऐसे ही जगत गुरु है। वो केवल नाम के जगत गुरु नहीं है, उन्होंने पूरे विश्व में इस गुरुत्व को स्थापित किया, 6 गोस्वामियों को, सिद्धांत को स्थापित किया, श्रीमन महाप्रभु के उस भावधारा को स्थापित किया। और हमारे 6 गोस्वामियों के बारे में तो सभी जानते हो, समस्त आचार्यों ने यही स्थापित किया। जी तो यही 3 रेजोल्यूशन है। जी इसी के साथ मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूँ, आपने इतना अच्छा समय दिया। आप भी अपने कुछ एक आध रेजोल्यूशन हम लोग को भी बता दीजिए, तो हम लोग भी उसे सुनेंगे। महाराज जी, मेरा तो कोई रेजोल्यूशन ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे जब भी मैं कोई चीज सोचता हूँ, अच्छा, मेरा ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। मेरा जो भी रेजोल्यूशन होता है वो सारा एक दिन में ही टूट जाता है, कि मेरे में इतनी समर्थ नहीं है। मैं बस एक यही कोशिश करूंगा कि आप श्री की वाणी को लोगों तक पहुंचा पाऊं, और भी वैष्णवों को मैं यहाँ पे इनवाइट करूं, ताकि वो लोगों को अपने अपने धर्म के बारे में, अपने जैसे कह सकते हैं अपने संप्रदाय के बारे में थोड़ा नॉलेज दें लोगों को, ताकि लोग गलत जगह में ना जाके यहाँ पे आए, जुड़े, और अपनी लाइफ को ठाकुर जी के समर्पित कर सके। बस मैं ये मेरा छोटा सा यही रहेगा। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने अपना इतना टाइम कि कृपा करे कि हम सभी जिस मार्ग पे बढ़ रहे हैं उसमें सद्बुद्धि दे, जी सद्गोस्वामी वृंद कृपा करे। जी 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 आपका खूब खूब धन्यवाद। आप इतना सुंदर एक ऐसा स्थापित करते हैं, एक ऐसा समय निकालते हैं कि हम सभी आपस में अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं और अपने लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। आपको खूब महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पूरे इतने बिजी शेड्यूल से, अपने पूरी साधना से आप फ्री होके सब दासों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करते, ताकि लोग थोड़ा इंस्पायर हो सके इस चीज से, कि कैसे इतने बिजी रहने के बाद भी कैसे अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच महाराज जी। फिर से अगले हफ्ते ट्राई करते हैं मिलने का, और लोगों को और इसके बारे में नॉलेज देते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। गोपाल गोविंद नाम मुकुंद सुधार, श्री हरि गोविंद गोपाल